नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। 13 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है, पर जनता में क्या गहमा गहमी चली हुई है, क्योंकि दोनों तरफ से कद्दावर कैंडिडेट उतरे हैं। एक जो पहले कमान संभाल चुके हैं, जीत चुके हैं, सांसद के पद पर रह चुके हैं, फिरोजिया जी, और वहीं दूसरे जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, परमार जी। कैसी ये फाइट रहेगी, वहीं और भी बहुत सारे निर्दलीय चेहरे भी उतरे हैं। मैदान में क्या माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक बयानबाजियां हर पार्टी की तेज हो गई हैं। पहले कांग्रेस जिक्र करती थी अंबानी अडानी का, अब पीएम मोदी ने भी सीधे अंबानी अडानी पर घेर लिया है। दोनों पार्टियां लगी हुई हैं एक दूसरे पर तीखे पलटवार करने में, पर महाकाल की नगरी उज्जैन में क्या माहौल है ये भी जानना बेहद जरूरी है। सीधे आपको कवरेज दिखाएंगे। और देखिए, कौन सा ये चौराहा है, कौन सा बताया था? पिपली नाका। तो पिपली नाका चौराहा है। देखिए जरा आसपास पूरी चहल पहल आपको दिखेगी, क्योंकि महाकाल की नगरी है और ऐसे ही बिल्कुल चमकती हुई दिख रही है। सबसे पहले आपसे ही बात करती हूँ, पूरा तिलकधारी यहाँ पर दिख रहे हैं। बताइए, नाम क्या है आपका? सुनील जैन। सुनील जैन। हाँ। तो जैन साहब बताइए, क्या माहौल बना हुआ है इस बार उज्जैन में, क्या होगा? और साथ ही साथ जिस तरीके से बीजेपी 400 पार की बातें कर रही है, कितना सच लग रहा है या फिर क्या लग रहा है, सीधे बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि महाकाल की नगरी के अंदर महाकाल बाबा एक ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग में एक ऐसा ये महाज्योतिर्लिंग है जिसमें अकाल मृत्यु से भी महाकाल बाबा बचा सकते हैं। ये वो दरबार में आप आई हैं, आपका स्वागत है। और आपने अपनी, मेरे को लगता है आपके चेहरे से, आपके फेस रीडिंग से, कि आपने भोजन भी बराबर सही ढंग से नहीं किया होगा, क्योंकि आप आम जनता की भावना को समझने का प्रयास कर रही हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया मेरी तो कर ली। अब ये बताइए, नेताओं की क्या फेस रीडिंग आपने की है? मोदी जी मंच पे बोल रहे हैं कि अडानी अंबानी से आपने कितना लिया, कितना पैसा लिया, कितना माल लिया, लेकिन पहली बार किसी मंच पर मोदी जी ने बोला है अडानी अंबानी का नाम। इससे साफ जाहिर होता है कि ये फिल्म बहुत बिगड़ी हुई है और आज की स्थिति में जो स्थिति बन रही है, मोदी जी समझ गए हैं कि जनता को हम छल से, धोखे से अपने गिरफ्त में नहीं ले पाएंगे। आपको नहीं लगता कि 400 पार हो पाएंगे? 400 पार क्या, ये 200 पार भी नहीं हो पाएंगे। ये महाकाल की ऐसी कृपा होगी। ईवी मशीन के माध्यम से षड्यंत्र करने का खेल जो कर रहे थे, उनका अब बेनकाब हो जाएगा। चलिए, आपको ईवीएम पर भी शक है? बहुत शक है मुझे। आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है, आरोप नहीं है। आरोप क्या होता है कि मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरी बहना जी, कि ईवी मशीन के अंदर हम चाहते हैं ईवी मशीन चुनाव हो, लेकिन वोट का जो पर्ची है उस पर्ची को गिनने में तकलीफ क्यों? वो पर्ची को सामने जनता के सामने लाया जाए और जो कितनी वोटिंग उस मशीन पे हुई है उसको पर्ची को बताया जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तीसरे चरण होते भी आपको वीवीपैट की पर्ची की आप मांग कर रहे हैं? बिल्कुल हम तो वो मशीन की बात कर रहे हैं कि जो पर्ची जो सामने है उस पर्ची को सामने आम जनता के सामने लाना चाहिए। तो निराशा है आपको? निराशा नहीं है, हमारे को आशा का भरपूर सैलाव है। ये आशा इंडिया गठबंधन क्या कुछ कर पाएगा? आखिरी सवाल है, जल्दी से बताएं। इंडिया गठबंधन जो काम करके देगा कि भारत के बेरोजगारों को नौकरी देगा और भारत के जो मध्यम वर्ग के कर्मचारी हैं, मध्यम व्यापारी हैं, उनको जीएसटी से मुक्त कराएगा। किसानों को जो लोन दे रखा है उन किसानों को ऋण से मुक्त करवाएगा। इंडिया गठबंधन एक ऐसी ताकत है जो पूरे विश्व में अपने आप को मजबूत करके दिखाएगा। लगातार भ्रष्टाचारी जा रहे हैं भैया जेल में। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं जा रहे। भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, ये भ्रष्टाचारी तो अभी सरकार हमारी गठबंधन का आ जान दो, फिर बताएंगे भ्रष्टाचारी कौन था। सरकार बताएंगे कि भ्रष्टाचार करने का क्या होता है। भ्रष्टाचार नहीं करा उन्होंने किसी ने भी। ये तो धोखे से, छल से, धोखे से, फरेब से उनको बंद करके प्रशासन को अपने अंडर में करके उनका दूर पे। कि आपके कांग्रेसी तो बीजेपी में भाग रहे हैं। वो बीजेपी में क्यों भाग रहे हैं इसका आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। बीजेपी में क्यों भाग रहे हैं, उनको दबाव दिया जा रहा है, उनको किस प्रकार से प्रेशराइज किया जा रहा है, उनके अंदर की आत्मा रो रही है। चलिए भैया, उन्होंने तो बहुत कुछ बता दिया, थोड़ा सा आगे आइए तभी आपसे बात कर पाऊँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राम स्वरूप मालवी है। राम जी। तो राम ही बताएंगे अभी क्या माहौल है। राम स्वरूप, जनता का रुझान किस तरफ जाता है ये तो
जनता ही दिखाएगी। आप भी चाहे जनता बीजेपी का से ही कहें। हिस्सा हैं। आप बताइए आपका मूड जी। मिजाज किधर है, बीजेपी या फिर कांग्रेस किधर? नहीं, बीजेपी और कांग्रेस वाली बात नहीं, जनता के रुझान की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जनता जनता जब जिस तरफ जा रही है हाँ। वो तो अभी इस पोजीशन में है हाँ। कि ये सीट तो बीजेपी की जाएगी। अच्छा, ये तो बीजेपी बिल्कुल की जाएगी। 100%। और बाकी पूरे देश में क्या देखिए, होने वाला? देश में भी बीजेपी बैठना है। अच्छा, देश में भी शासन। BJP। तो मतलब मूड मिजाज में पूरा मिजाज BJP। पूरा बीजेपी का ही। और भी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट तो उसी की बनेगी, बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार चलिए बैठेगी। भैया, उन्होंने तो गवर्नमेंट बना दी है नरेंद्र मोदी जी की। आप बताइए भैया, इस बार क्या माहौल है और उज्जैन से क्या ऐलान करना चाहते हैं, क्या होने वाला है पूरे देश भर में? सबसे बड़ी बात तो जुमलेबाजी की सरकार है। अच्छा, आप इन्होंने किसानों को सबसे अगर ठगावा महसूस करा है पूरे मध्य प्रदेश में तो वो किसान है। किसानों को 2700 रुपये क्विंटल का लालच देकर 2100 तक रोक दिया। अगर किसानों ने अगर एकता बना ली और किसानों ने ठान लिया तो पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपको लगता है कि एक किसान है जो एक तरफा हुआ तो पूरा बिल्कुल होगा। हो जाएगा? कृषि प्रधान मध्य प्रदेश है अपना। हाँ। अगर मध्य प्रदेश में किसान नहीं होगा हाँ। तो इस देश और इस पूरे हिंदुस्तान में अगर जो सबसे ज़्यादा गेहूं अगर बेचता है जी। तो वो मध्य प्रदेश देता है। अभी ये भी बातें चल रही है कि किसानों को तो खुश कर दिया है, खुशहाली में है किसान। कहाँ करा आय किसान को दोगुनी की खुश? बात थी, कहाँ- और साथ ही कहाँ? साथ सम्मान निधि जो मिल रही है। सम्मान निधि से क्या होता है? आप उसकी मुआवजा दीजिए ना, मुआवजा भी नहीं दे रहे। अब उसकी फसल का भाव दीजिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें सहायता निधि नहीं चाहिए। आप तो हमारी फसल का जो दाम है जो आपने बोला था 27 रुपये क्विंटल वो दीजिए, किसान अपने आप खुश हो जाएगा। अभी काम कैसा लगा आपको 10 साल का, बढ़िया है या नहीं? और जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही है, हाँ, क्या भी कह नहीं रहे हैं है। आप? अनिल फिरोजा के 10 साल 5 साल हो गए, कोई ने देखा ही नहीं है। अच्छा, किसान सांसद जी को ही नहीं देखा? हाँ नहीं देखा है। यहाँ क्या कहा संसद जी कौन है? अनिल फिरोजा उज्जैन जिले में। अच्छा, आपको लगता है उज्जैन में यहाँ के सांसद घूमे ही नहीं है? यहाँ घूमता ही नहीं है और दिखाई भी नहीं है और ग्रामीण लोग में जाता भी नहीं है वो। भैया अब तो आए होंगे, अब तो अरे चुनाव मैं चल किसान रहा है। हूँ, कागदी करने का किसान हूँ। 2700 का भाव दे रहे हैं तो कहाँ दिया उन्होंने दाम? मतलब आप कह रहे हैं जो विधानसभा में वादे किए थे वो पूरे नहीं कोई किए? वादा पूरा नहीं करा, अपना अपने मतलब हल कर रहे हैं सब। अच्छा, 50 भी मामला कैसा है इस बार बीजेपी का, ये बताइए। कोई यहाँ बीजेपी का न कांग्रेस का सही साथ चलेगा, इस बात तो महेश परमार चलेगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, अच्छा कांग्रेस के कैंडिडेट हाँ 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 बिल्कुल पसंद, बढ़िया, एक नंबर ईमानदार आदमी है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने सही कैंडिडेट उतारा है? बिल्कुल सही कैंडिडेट है वो। और बीजेपी के कैंडिडेट कैसे लग रहे हैं? वो 5 साल में हमने तो देखा ही नहीं है। अच्छा, नाराजगी ही है ये कि गांव-गांव किसान नाराज है, हाँ। किसान सब नाराज है। और क्या दिमाग में चल रहा है, जिस तरीके से आय दोगुनी की बात थी, हो पाई या नहीं? नहीं नहीं किसान कोई, सम्मान निधि- अरे 5 साल में क्या 10 साल में दुनिया आई किसान की कर रहे थे, वो सब घट गई, बढ़ नहीं रही, घट रही है। वादे पूरे नहीं हुए? नहीं हुए, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास नहीं है? नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। उनका है तो क्या हो गया, तुम्हारा संसद ऐसा उतारा है उस पर हमें कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, सांसद पर ही भरोसा हाँ। नहीं है। चलिए भैया, वो तो कुछ ज्यादा ही नाराज हैं। अब पता नहीं ये खुशी के आंसू हैं या दुख के हैं या निराशा ये के? तो महेश परमार के आंसू है, बढ़िया आनंद का आंसू है। चलिए भैया, वो तो बता गए हैं, बहुत कुछ बता गए। आप बताइए क्या माहौल है इस बार? आपके पास तो 4 आंखें हैं, ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, साफ दिख रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल माहौल क्लियर, कैसा बिल्कुल दिख रहा है आपको, ये बताइए। पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है। अच्छा, पिक्चर पूरी तरह से जी, clear जी। है। क्या दिख रहा है पिक्चर में? आप देखिए, विगत महापौर के चुनाव हुए थे यहाँ पर। जी, महापौर का चुनाव महेश परमार यहाँ से जीते हैं, हाँ। यहाँ की जनता ने जिताया है। उसके कुछ समय पहले विधानसभा के चुनाव हुए, लगभग 50,000 वोट का गड्ढा था कांग्रेस को। जी। उसके बाद में महापौर के चुनाव में वो गड्ढा उस व्यक्ति ने पाट दिया और जीत भी गए। तो आपको लगता है कि सांसद ही भी ऐसे ही जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि उज्जैन की पब्लिक ने तो जिताया है उनको। उज्जैन का यहाँ का हर व्यक्ति से पूछ लो, वो जीता व्यक्ति महज 400 वोट खराब करके प्रशासनिक सांसगाज से उस व्यक्ति को हराया। अच्छा, तो हाँ, उज्जैन की जनता ने तो उनको जिताया। अभी 400 एक पार की मिनट, बात एक कैसे मिनट। देख रहे हैं, वो भी बता दीजिए थोड़ा। केंद्र पर हाँ, बात 400 पार की जहाँ तक बात है, 800 का नारा दे दो। अच्छा, भ्रम में जीना वाला व्यक्ति तो 1000 भी बोल सकता है। अच्छा, आपको लगता है कि भ्रम में जी रहे हैं? 100%। आप बताइए 400 पार की बात क्यों कर रहा है? वो इसलिए कह रहे हैं कि जनता का समर्थन उन्हें लगता है कि उनके पास है। बिल्कुल बिल्कुल जनता का समर्थन उनके पास है, तो लेकिन जनता का समर्थन उनके पास था, है नहीं। अच्छा, था, लग चुका है आगे। हाँ, आप खुद मीडिया से हैं, बिलान करती हैं, आपने भी देखा होगा जो उनकी गारंटी थी कि 15 लाख आएंगे, वो वादा पूरा हुआ नहीं हुआ। किसान को एमएसपी की बात थी, वो पूरी हुई? आप मुझे बता दीजिए, हुई नहीं हुई? 2 करोड़ रोजगार, मीडिया के पास आंकड़े ज़्यादा हैं, हमसे ज़्यादा हैं, हम तो आम पब्लिक हैं।
आप आपके आंकड़े से बताइए कि क्या 10 साल के अंदर 20 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ? नहीं हुआ। जनता के मैं बताऊं ना, आप बता रहे कि उनका भ्रम इसीलिए बोल रहा हूं। ट्रस्ट किया था लोगों ने, सरकार बनवाई थी, लेकिन अब भरोसा किया था, हमने बिल्कुल किया था, भरोसा किया था, लेकिन खरे नहीं उतर पाए आप खुद भी जानती, पब्लिक जानती, भरोसे पे खतरे हुए नहीं। और ये ना सीधी सी बात है, 15 लाख से शुरू हुए थे, 5 किलो अनाज में ला के छोड़ दिया, और इस चुनाव के बाद में 2 किलो अनाज, उसके बाद में 1-1 कटोरा, क्या भैया 1-1 राशन की व्यवस्था आप खुद कर लो। एल्युमिनियम का कटोरा अभी 5 किलो पे लाए 15 लाख से। 400 रुपए किलो। अभी जिस तरीके से मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, हैशटैग मोदी जी की गारंटी जगह जगह चल रहा है और बातें की जा रही हैं कि आगे 5 साल में भी काम किया जाएगा। मोदी जी की गारंटी कैसी लग रही है आपको? भारतीय जनता, मेरे काफी मित्र है भारतीय जनता पार्टी में जी, वो खुद अंदर खाने मान रहे कि क्या करें यार, हमसे ही गलती हो गई, अच्छा, लेकिन हम उनके साथ इसलिए हैं कि हमारी मजबूरी है। आपको लगता है कि बीजेपी में भी अंतर्कलह है? भयानक अंतर्कलह। आम आदमी से पूछो कि क्या भाई तू इस पार्टी का बूथ एजेंट है, सेक्टर अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, उनके अंतरात्मा से पूछो कि जो स्मृति ईरानी 400 रुपए का सिलेंडर लेके घूमती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, 1100 रुपए का सिलेंडर है, अभी 2 महीने पहले चुनाव की वजह से 200-300 रुपए कम करे तो अब 900 का हो गया है। सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी वालों को भी लग रहा है, पेट्रोल भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है। 2013 के अंदर आंकड़े के साथ फैक्ट बोल रहा हूं, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का रेट यानी कच्चे तेल का रेट 120 रुपए डॉलर क्रूड का रेट हुआ था, उस समय हमारे देश में पेट्रोल 65 रुपए मिलता था। आज इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल का रेट 80 रुपए बैरल है, $80 प्रति बैरल है। महंगाई बहुत ज्यादा, महंगाई नहीं, महंगाई कंपैरिजन में तो कम होना चाहिए। 80 क्रूड ऑयल का रेट अगर 80 रुपए है तो पेट्रोल 45 होना चाहिए कि नहीं? जब 120 का क्रूड ऑयल था तो हमने कांग्रेस सरकार ने 65 रुपए में पेट्रोल दिया। उसके साथ साथ एक और ये कंपैरिजन बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, पढ़े लिखे वो भी हैं, लेकिन जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं या जिनको बौद्धिक थोड़ा सा जनरल नॉलेज कम है। अभी बयानबाजियों पर आपको क्या लग रहा है? जिस तरीके से बातें की जा रही है कि भैया 2 बहस होंगी तो एक बहस चली जाएगी, मंगलसूत्र की बातें चल रही है, राजनीति में इतना स्तर कभी गिरा है भाषा का? देश के प्रधानमंत्री की एक संवैधानिक भाषा होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री चाहे किसी भी दल का हो, जनता दल का हो, आम आदमी पार्टी का, लेकिन 70 साल के अंदर मैं चैलेंज करता हूं किसी को भी, किसी भी प्रधानमंत्री की ऐसी असंवैधानिक भाषा रही क्या कि कांग्रेस की विधवा, 70 करोड़ की गर्लफ्रेंड, एक किसी महिला को ऐसी भाषा प्रधान एक आम कार्यकर्ता बोलता तो मैं मान लेता हूं कि यार बौद्धिक स्तर नहीं है इसका, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर इस टाइप की भाषा का इस्तेमाल करता है तो हमारा देश कहाँ जा रहा है? कि देश का जो मुखिया है, प्रधान सेवक है, वही इस तरह से भाषा का लेवल गिरा के बात कर रहा है। विश्व गुरु के तौर पर जा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अरे गुड क्वेश्चन। विश्व गुरु की डिग्री कहाँ से अलॉट होती है? इसके पहले कौन सा था विश्व गुरु देश? विश्व में क्या अमेरिका था, चीन था, जापान था कि उसको हटा के वहां से डिग्री अब भारत को मिलने वाली है? ये डिग्री देता कौन है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। और डिग्री की बात करते हैं, आप भी बताइए भैया, पीछे से आवाज लगा रहे थे, कुछ कह रहे थे आप, उन्होंने बहुत सारी बातें गिनाई है, क्या ये सब लोग कहते हैं कि अब की बार 400 पार 400 पार होगा पूरा। किस मुद्दों के साथ होने वाला है, जल्दी से बता दीजिए। बताइए किस किस मुद्दों के साथ होगा? बताइए, जल्दी बताइए। बता सब बोलेंगे तो राम मंदिर के मुद्दे पे होगा, अच्छा, राम मंदिर के मुद्दे पे होगा, सिलेंडर के मुद्दे पे होगा, अच्छा, सिलेंडर के मुद्दे पे भी होगा। तो सिलेंडर के मुद्दे पे क्यों होगा बताओ? गरीबों की सरकार, आपको कौन पसंद? गरीब हो तो माचो दे रहे मैं। चलिए भैया, ये माहौल चल रहा है और भी लोगों से बात करती हूँ, आप बताइए जी। का जवाब मैं दे देता हूँ। कल एक कुर्सी बेचने वाला आया था हमारे मोहल्ले में, 400 रुपए बोल रहा था बार बार कि 400। मैंने कहा भाई साहब हिसाब से लगा लो, 400 की तो लग नहीं रही है ये, तो बोले 160 में दे देंगे। अच्छा, ज्यादा लोग हैं तो 160 में दे देंगे। हाल आप ऐसा देख रहे हैं? मुझे 160 भी ज्यादा लग रहे थे। अच्छा, कि 160 भी कैसे दे दूं मैं? आप उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, मुझे लगता है। उनको तो कोई भी गंभीरता से नहीं लेता, उन्होंने अपनी पत्नी उनको कोई भी गंभीर
उनको कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। आपको नहीं लग रहा कि उनके मुद्दे जो गंभीरता से ले रहा है उनको हम भी गंभीरता से नहीं लेते। अच्छा। साफ बात तो ये अभी है। क्या सोच रहे हैं, थोड़ा आंकड़ा बताइए, मन में क्या है आपके? मैं इसलिए चला आया था, वो कहाँ है बाबूजी? हाँ। ये बाबूजी बहुत अच्छा बोल रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा सुन के अच्छा लगा। मैं मेरा काम धंधे पे था, वो छोड़ कर आया हूँ, वो गाड़ी वहाँ खड़ी हुई मेरी। अच्छा, काम धंधा छोड़ कर आप आए हैं। मैं कोई बीजेपी या कांग्रेस के लिए नहीं आया, बाबूजी अच्छा बोल रहे थे, अच्छा, उनकी मैं बातें इनको आपको सुनकर आ पसंद गया, मैं उनको सुन के आ गया। जनता का मूड मिजाज क्या है, परिवर्तन करने का या फिर एक आध मौका और परिवर्तन तो देने का? दिखनी, कोई कितने मौके दें? वो तो कहते हैं 60 महीने दो, 120 महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं। हाँ, वो आगे भी कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस को तो इतना दिया, अब और कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, अगर ये 120 महीने और देते 10 साल, तो यही लोग जो अभी 400, 500, 600 वो हो सकता है 2-4 आसपास के देशों के मिला के 1000 भी बोल दे, अच्छा। यही लोग घर से निकाल कर मारेंगे इन्हीं को। चलिए, ये आप 10 साल में बहुत जो हाल कुछ और देख रहे हैं। है, मैं बाबूजी के लिए आ गया था, मैं तो बता रहा चलिए हूँ। भैया, उन्होंने कहा उनकी बातें उनको पसंद आई। इस बार उज्जैन सीट पर क्या होगा ये भी बता दीजिए थोड़ा सा। महेश परमार वो यहीं खड़े हुए हैं, हाँ। इधर ही खड़े हुए हैं, अभी आ रहे हैं। महेश आप परमार जीत रहे बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं? 18 में हराया, हाँ। अभी 23 में हराया, और यहीं उज्जैन महापौर चुनाव में क्या हुआ था सबने देखा। वो हारे जरूर है, लेकिन वो हारे नहीं थे। अच्छा, वो सब महेश परमार की आप बात कर रहे हैं। बता सकते हैं क्या फिरोजिया हुआ जी था? का क्या माहौल है? फिरोजिया जी का क्या माहौल है? देखिए, बीजेपी कैंडिडेट का? बीजेपी के कैंडिडेट जो अनिल फिरोजिया जी हैं, उनके बारे में मैं कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहता। अच्छा आदमी है, हाँ, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सज्जन है, और कोई मामला उनके खिलाफ है भी नहीं होगा मेरे हिसाब से तो उज्जैन शहर में कोई नहीं होगा, लेकिन उनसे बेहतर महेश परमार है। चलिए भैया, उन्होंने क्या कहा है, इस सीट पर उनको कोई और चाहिए, आप बताइए जल्दी से। क्या मेरा कहना ये है, महेश परमार अच्छे आदमी है, पर हम वोट मोदी को देख के देंगे। मोदी इज द बेस्ट, राहुल इज नो हिंदू विजन। राहुल हिंदू है नहीं, वो हिंदू के खिलाफ है, इसलिए हम वोट नहीं दे। मोदी इज द बेस्ट। महेश परमार अच्छा आदमी है, पर हम उसे देख के वोट नहीं, सिर्फ मोदी को देख के वोट देंगे हम। तो इस चीज से बचाना, ये देखिए, आज तक रेलवे में कभी सिर्फ भारतीय रेलवे लिखा हुआ था। ये देखिए, अडानी की रेलवे हो गई है। इसी चीज का डर है जो हिंदुस्तान को बचाना है। ये देखिए, चलिए भैया, उससे दिक्कत है, पर वो तो दिक्कत खुद है कह ना। रहे हैं कि कांग्रेस से कितना अरे, लिया अडानी अंबानी से। उन्होंने नहीं लिया मोदी ने है। बीफ कंपनी से, जो कि गौ मांस बेचती है, उस कंपनी से 250 करोड़ का चंदा किसने लिया? मोदी सरकार ने लिया, कांग्रेस ने नहीं लिया। जो गौ माता के लिए बोलते हैं, यहाँ ढोंग करते हैं, गौ माता को चारा खिलाते हैं, गौ माता को तिलक लगाते हैं, उन लोगों ने चंदा किसने लिया? मोदी सरकार ने लिया, कांग्रेस सरकार ने नहीं लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर ही सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल है ना। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाले थे, रेलवे को कोई संवैधानिक तौर पर बेच सकता है क्या? बेचा ना, ये सबूत है मेरे पास। ये सबूत है, ये सबूत है, ये सबूत है। अनपढ़ आप हो, ये देखो, ऑपरेटिंग का टेंडर होता है, आप एग्रेसिव मत होइए, हाथ नहीं लगाना। देखो इधर, देखो ना, देखो वीडियो एडिट करके आपको दे दी किसी ने, और आप कार्यकर्ता चला रहे हैं। एयरपोर्ट है, अडानी के एयरपोर्ट है, उस पर लिखा हुआ काय करेगा। हिंदुस्तान में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, हिंदुस्तान में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। अडानी लेगा क्या? सिर्फ टेंडर अडानी लेगा क्या? सिर्फ आप बता, टेंडर अडानी लेगा, अंबानी लेगा? अंधभक्त बना रखा है, तुमको ऐसा चुपड़ा दिखा रखा है, तुम्हारा ऐसा साफ हो गया है ना, ऐसा तुम्हारा आप इनसे गोबर भर रखा है। बोलने दो, अब बोलने दो। आप इनसे पूछिए, आप इन लोगों से पूछे, राजनीति धर्म से चलती है, कर्म से चलती है। ये हर चीज में धर्म लाते हैं, ये हर चीज में धर्म लाते हैं। हम फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार वोट करेंगे, प्रथम बार वोट करने रहे। हमको किसी ने कुछ नहीं सिखाया है कि मोदी, राहुल गांधी, कांग्रेस, भाजपा। हम क्यों चाह रहे हैं कांग्रेस को वोट डालना? ये डेमोक्रेसी के खत्म कर रहे हैं। हमने पढ़ाई करी है, ये लोग वही हैं जिनने कांग्रेस सरकार में इनने पढ़ाई लिखाई करी है, और आज ये मोदी जी कर रहे हैं धर्म के नाम पर। आपकी उम्र कितनी है? आराम से सब मेरी उम्र 19 साल है, पहली बार ही वोट करने जा रहा हूँ मैं इस इतना बार। गुस्सा क्यों आया ये बताइए। मेरे पिताजी 10,000 रुपये महीना कमाते हैं। मैं प्राइवेट में पढ़ाई करता हूँ, 4 लाख रुपए फीस है। कहाँ से भरे हम लोग? सरकारी हमको कुछ नहीं मिल रहा। मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, ब्राह्मण हूँ मैं। कहाँ से भरे? हमको सरकार कुछ भी नहीं मिल रहा है। मेडिकल फीस कर रहे हैं, मेरे परसेंटेज भी सब अच्छा, मेरे को कुछ भी नहीं। मैं 10,000 रुपये हम क्या क्या खर्चा करें? गैस खरीदे, पहले फीस कांग्रेस मैं पूछ रहा हूँ, हम गैस की टंकी खरीदे, 100 रुपए का पेट्रोल है, ये बोल रहे 400 बार। सुनो, ये बोल रहे 400 बार। हम मानते 400 बार। ये 400 बार पेट्रोल कर देंगे, 400 बार डीजल कर देंगे। ये 400 बार सीट की बात नहीं कर रहे हैं, ये 400 बार पेट्रोल और 400 बार डीजल की बात। पहले प्लाट 4 लाख का प्लाट, भैया एक मिनट, 4 लाख का प्लाट। भैया थोड़ा शांत, भैया सबसे बात होनी चाहिए। आप बताइए, वो कह रहे हैं भैया 400 पार की बात
बात कर रहे हैं, पर ये 400 पार डीजल और पेट्रोल कर देंगे, जवाब क्या देना चाहते हैं? नहीं, डीजल पेट्रोल का मुद्दा ही नहीं। बीजेपी का जो वोटर है उसे डीजल पेट्रोल सस्ता चाहिए ही नहीं। डीजल पेट्रोल अगर महंगा सरकार दे भी रही महंगाई से कोई फर्क है, रेवेन्यू अगर सरकार कमा रही है तो मोदी अपने चंदा दे रही ना, इनको महंगाई से फर्क क्या पड़ेगा? बीफ कंपनी का चंदा आ रहा है। 200 रुपए लीटर भी अगर पेट्रोल हो जाएगा तो मोदी को ही वोट देंगे। बीजेपी का वोटर ले लेके पैसा इकट्ठा करेंगे, गौ मास का चंदा ले लेके इकट्ठा करेंगे। इनको मेहनत का पैसा नहीं है, हराम का पैसा आ रहा है। तो 200 रुपए लीटर भी अगर पेट्रोल हो जाएगा तो वोट मोदी को ही देंगे। मैडम पीछे पीछे हो रही है, कहा कि किसान से जो वादा देखिए, वादे तो मुझे भी नहीं पता। मैं बीजेपी का कट्टर वोटर हूँ, वर्कर नहीं हूँ। ये कौन है? अंधभक्त है ये। ये कांग्रेस के वर्कर हैं। मैं बीजेपी का वर्कर नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ। मुझे बीजेपी का मेन भारतीय जनता पार्टी की यही प्रॉब्लम है, ये नीचे के ना कार्यालय से दे दी गई है कि ये वीडियो दिखाना है, ऐसे दिखाना है। इससे कोई अनपढ़ आदमी तो गुमराह हो सकता है, हम नहीं हो सकते। ये जो भी बोल रहे हैं, हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हम क्यों सपोर्ट करना है? इसलिए कांग्रेस के पास हम कांग्रेस के पास इसलिए आ रहे हैं। 2700 रुपए नहीं मिले इसलिए कांग्रेस के पास गए वो। छोटे किसान है फिर भी खुश हैं, ये बड़े किसान है उसके बाद भी इनको संतुष्टि नहीं है। हम 2 बीघा वाले खुश हैं। 200 रुपए क्या चीज? उन्होंने कहा कि छोटे किसान जो है वो खुश है। छोटे किसान को भी 1400 रुपए की बोरी मिल रही डीएपी की, उसको बड़े को भी यही मिल रही है। फिर भी खुश है छोटे किसान। वो अंधभक्त है, उसको जेब में पैसा नहीं बच रहा है, फिर भी मोदी को वोट देना, वो अंधभक्त। यही 2014 से पहले महंगाई पे चिल्लाते थे। 2014 से पहले महंगाई इनको बुरी लगती थी, आज महंगाई अच्छी लग रही है। आज मैं और एक मिनट मैं कहता हूँ सब धर्म के प्रति बहुत जागृत है। माँ शिप्रा मैया इतने टाइम से गंदी पड़ी है, ये क्यों नहीं सफाई करा पा रहे हैं? इनके 20 साल से एक मिनट हमने सुनिए, हमने तो नहीं करी, हमने नहीं करी हमने तो नहीं करी, जनता ने इनको लेके आए। आप 20 साल से हो, 20 साल से सांसद है, नहीं है 20 साल हो गए, नहीं है, समय लगेगा। 22 साल से नहीं, सबसे धर्म का मुद्दा ये इनके लिए, हम उस पर बात करेंगे। 22 साल, एक मिनट, अरे 22 ठेकेदार हैं, ये अंध ठेकेदार हैं। भक्त नहीं है, हम अंधभक्त है देश के। हमें गर्व है इस चीज पे। पप्पू के भक्त नहीं हम। अरे चुनाव की टाइम पे ही शिप्रा क्यों आती? उसके पहले शिप्रा कहा थी। अभी 5 साल से आप कराते शिप्रा में काम, किसने मना करा था? अभी चुनाव की टाइम पे याद कर रहे हो, उसके पहले बीच में धरना। 20 साल से सीट का भी पूछना चाहती हूँ, माहौल क्या चल रहा है? कैसा? देखिए सब क्या माहौल है? आपको माहौल 13 तारीख को जैसे जिस तरीके से बातें चल रही है 400 पार की, उनको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, 400 पार हमें नहीं पता होगा या नहीं, ये बीजेपी वाले बताएं। मैं आम अंधभक्त हूँ, मुझे गर्व है कि मैं देश का अंधभक्त हूँ। मुझे इतना पता है कि आएगा मोदी, प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। इस देश की जनता कभी भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकती, मुझे इस बात का विश्वास है। जरूर बनाएगा, इनका एक वोट जरूर प्रधानमंत्री बनाएगा। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा, इस सीट ये का थोड़ा सा अंधभक्त पूछ है। लेती हूँ। आगे आ जाइए, आप भी बताइए उज्जैन में क्या माहौल लग रहा है? एक तरफ फिरोजिया जी है जो पहले सांसद रह चुके हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर परमार जी हैं। कैसा माहौल? मैं देख रहा हूँ परमार जी पिछले तराना से विधायक भी रह चुके हैं और कोरोना काल में भी बहुत मदद करी है, मैंने देखा है। उस समय हम भी सोशल मीडिया पे सब एक्टिव थे, उस समय सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ। उस समय मोदी जी ने कहा, ये मोदी जी का कहते हैं, सब मोदी जी वाले हैं, मोदी जी ठीक है, मोदी जी ने कहा कि थाली बजाओ। अरे हम पूछते थाली बजाने से क्या हुआ? वही महेश परमार उस वक्त लोगों को बेड दिलवा रहा था, वही महेश परमार गाँव तराना गाँव से इस उज्जैन शहर में आके, इन्हीं के बीजेपी के कार्यकर्ता, मैं बता रहा हूँ आपको सच बात, ये लोग भी जानते हैं, इन्हीं के कार्यकर्ताओं उनको बेड नहीं मिल रहे थे, वही महेश परमार ने बेड दिलवाए। रात की 2 बजे फोन करते थे महेश परमार को। कैंडिडेट जो उतरे हैं वो पूरी तरीके से पसंद है, बिल्कुल जीत रहे हैं, उनका व्यक्तिगत स्वभाव से पसंद है करता हूँ मैं व्यक्तिगत स्वभाव से पसंद करता हूँ, मैं पार्टी से नहीं करता हूँ। बीजेपी कहेगी कि वो तो पहले सांसद रह चुके हैं फिरोजिया जी, तो ज्यादा माहौल तो नहीं, उनका मौका दिया था, अनिल फिरोजिया जी को मौका दिया। यही कह रहा था, मैं व्यक्तिगत स्वभाव से पसंद करता हूँ महेश परमार जी को। व्यक्तिगत स्वभाव उनका वो, मैंने उनको देखा ही नहीं आज तक, ना कभी, ना मैं मिला कभी देखा कहीं और कहीं दिखे वो मेरे को। मैंने सिर्फ फोटो या फोन पे देखा है, जितनी बार देखा है।
उन्होंने कहा कि भैया यहाँ हमने बीजेपी कैंडिडेट ही नहीं देखा, आती हूँ। आपको बात क्या लगता है? जीत और हार की तो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अनिल फिरोजिया की तरफ से नारा दिया गया है कि अब की बार 5 लाख पार। इसको अब अनुमान अगर आंकड़ा बढ़ा दिया गया है, जीत सुनिश्चित है। कोई भी कुछ भी कर ले, महेश परमार ने कोरोना में क्या करा क्या नहीं करा, यहाँ पर खड़ा हुआ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कोरोना काल में किसी की सेवा नहीं की हो। चाहे हम हैं, ये हैं, ये हैं, ये सभी लोगों ने अपने से जितना बना है उतनी सेवा कोरोना काल में आम दरअसल जो जनता थी, जिनको जरूरत थी, उसकी करी है। महेश परमार ने भी अपनी सेवा की होगी, बल्कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अनिल फिरोजिया ने भी अपनी जान का जोखिम लगाकर लोगों की सेवा की है, बहुत बढ़ चढ़कर सेवा की है। कैंडिडेट किसी का भी हो, सबने अपने हिसाब से काम किया। सभी ने भाई, कोरोना काल में ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा जिसने एक दूसरे की मदद नहीं की होगी। हम किसका श्रेय किसी को दे नहीं सकते हैं। एक फोटो बता दीजिए कोरोना में अनिल फिरोजिया ने कोई सेवा करी हो तो थोड़ा पीछे तो सोशल हुए आप, मीडिया पर। ताकि आप तभी इधर आ जाइए। मैडम मोदी जी, अच्छा रुकिए ना, नाम बताइए आपका। पंकज नाम? भाटी। क्या माहौल लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं? महेश परमार, अच्छा, महेश जिसने अपने जान की परवाह नहीं की, आम गरीबों की मदद करी, उसका सबका सहारा है महेश परमार। कांग्रेस के कैंडिडेट पसंद जी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये भी विजय लग रही है आपको? बिल्कुल महेश परमार जीतेंगे। या शहर शहर घूम वो हर गांव हर मोहल्ले में। अभी फिरोजिया जी का क्या माहौल लग रहा है? फिरोजिया जी कभी आए हो तो पूछ लो। अच्छा, ये उज्जैन में आपको लग रहा है कि कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत अच्छा है, जिसने काम करा, जिसने अपने बच्चों की परवाह नहीं करी, वो महेश परमार है। तो आपको कैंडिडेट कांग्रेस के पसंद है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो अपनी जान पर खेल कर किसी की सेवा करे वो कैंडिडेट, जो घर में बैठ के फोटो खिंचाए वो कैंडिडेट नहीं। अभी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती, काम कैसा लगा आपको यहाँ पर? अभी काम हुआ कहाँ मैडम, जब से तो हुआ 2 महीने नहीं हुए चुनाव को। मैम एक बात यह है कि उज्जैन में, एक मिनट, मैं कोई कोरोना काल की बात नहीं जानता, कोई मोदी जी की नहीं जानता। उज्जैन की स्थिति ये है कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और मैं 19 साल का हूँ और अभी वोट देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अनिल फिरोजिया की बात देख रहा हूँ, वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। इधर महेश परमार की बात देख रहा हूँ, शिप्रा नदी। इधर फिर अनिल फिरोजिया हिंदू मुस्लिम, इधर महेश परमार रोड की बात, इधर अनिल फिरोजिया हिंदू मुस्लिम, इधर महेश परमार शिप्रा नदी को स्वच्छ बनाने का कैसे काम करना है, फिर इधर अनिल फिरोजिया हिंदू मुस्लिम, फिर इधर महेश परमार का देखो शिक्षा की बात। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे लिए महेश परमार जी क्या कर सकते हैं, तो उसका सब आकलन करके मैंने इस बार सोचा है कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा और महेश परमार जी को वोट दूंगा। कभी नहीं बताना होता, वोट कभी किसी को नहीं, मैंने इसलिए बताया, यहाँ पर सब लोग बात कर रहे हैं तो मैंने कहा कि सिर्फ अपने शहर की बात करें, अपने जिले की बात करें। मोदी जी की बात अलग है, राहुल जी की बात अलग है, वो दिल्ली की बात है, लेकिन जो उज्जैन में माहौल है मैं उसकी बात बता, मैं क्षेत्र के हिसाब से चयन कर रहा हूँ। बहुत सही कैंडिडेट उतारा है जिन्होंने सबकी मदद भी करी है और उनकी जो आगे सोच है वो बहुत अच्छी सोच है। जी के सामने टिक पाएंगे परमार जी? बिल्कुल, फिरोजिया जी को कम से कम 2 लाख वोटों से महेश परमार जी हराने वाला है। कह रही है कि हम 5 लाख का आंकड़ा देंगे। कोई 5 लाख का आंकड़ा नहीं। अब की बार 5 लाख पर। ये लोग अगर इनको अनिल फिरोजिया पर भरोसा है, अरे इनको इतना अनिल फिरोजिया पर भरोसा है तो ये मोदी जी के नाम पे क्यों वोट मांग रहे हैं? ये लोग मोदी जी के नाम पे क्यों वोट मांग रहे हैं? ये लोग उनके कर्म के नाम पे वोट मांग तो रहे हैं। आपको अनिल फिरोजिया के काम दिखेंगे। मोदी जी के नाम पर मैं वोट मांग रहे हैं। मेरे इन कांग्रेस के मित्रों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस क्षेत्र से बाहर निकलिए। माननीय अनिल फिरोजिया ने क्या काम किया है आप जरा नाक भी मिटाइए। हमने देखा ही नहीं मैडम उज्जैन, हम उज्जैन से कभी नहीं। भैया किस तरीके से माहौल है अब यहाँ, जिस तरीके की बातें चल रही है, भैया दोनों चुप हो जाए। ये माहौल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे ही दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए।